बिना दवाओं के ओसीडी को ठीक करना चाहते हैं। क्या ओसीडी को बिना दवाओं के ठीक किया जा सकता है? क्या यही सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हैं। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आप सभी का स्वागत करता हूं मनोचिकित्सा क्लिनिक जबलपुर में। मैं एक मनोचिकित्सक हूं, सेक्सोलॉजिस्ट हूं, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूं और मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में प्रैक्टिस करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो यही है कि क्या ओसीडी को बिना दवाओं के ठीक किया जा सकता है? हाँ या ना कमेंट में अभी लिखकर भेजिए। तो मित्रों, बिना समय गंवाए हम वीडियो का आरंभ करते हैं। अब ओसीडी को बिना दवाओं के ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, यह जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि ओसीडी क्या होता है। तो आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल पर जाइए और आप देखिए, ओसीडी पर बहुत सारे वीडियो उपलब्ध है, प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। जो दर्शक मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जो हम लगातार अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। तो दोस्तों, यह निर्धारित तब होता है जब आप ओसीडी से डायग्नोज होते हैं। देखिए, कोई भी बीमारी बिना दवाओं के ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करती है कि बीमारी की तीव्रता क्या है। तो जैसे ही कोई मरीज हमारे क्लिनिक पर आता है और जब हम डायग्नोस करते हैं कि यह ओसीडी से पीड़ित है, अब यह डायग्नोसिस जो है वह क्लिनिकल बेसिस पर भी होती है और डायग्नोसिस को सपोर्ट करने के लिए क्लिनिकल टूल्स भी होते हैं, जैसे स्केल्स होते हैं। स्केल्स में प्रमुख स्केल्स जो ओसीडी को डायग्नोस करने में और मोर प्रिसाइजली उसकी तीव्रता निर्धारित करने में हम लोग उपयोग में लाते हैं, वह होता है वाई बॉक्स, या जिसे हम कहते हैं येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल। अब बहुत सारे ओसीडी के मरीज इस स्केल के बारे में सुने भी नहीं होंगे और यह जरूरी भी नहीं कि आपका साइकियाट्रिस्ट इस स्केल का उपयोग करे, क्योंकि आपका साइकियाट्रिस्ट इतना अनुभवी होता है कि आपके सिम्टम प्रोफाइल से वो डिसाइड कर लेता है कि आपके इस ओसीडी की तीव्रता क्या होगी। फिर भी स्केल के बेसिस पर मैं आपको बता दूं कि यह जो स्केल होता है यह 0 to 40 रेट किया जाता है और अकॉर्डिंग टू कि आप किस इंटेंसिटी में कितने स्कोर करके आ रहे हैं, इसे माइल्ड, मॉडरेट और एक्सट्रीम कैटेगरी में बांटा जाता है। तो यकीन मान के रखिए दोस्तों, अगर आप माइल्डर कैटेगरी ऑफ ओसीडी में डायग्नोज हो रहे हैं और अगर आपने अपने साइकियाट्रिस्ट का जो सलाह दिया गया है, जो उन्होंने आपको बिहेवियर मॉडिफिकेशन बताया है, या आपके साइकोलॉजिस्ट ने जो आपको बिहेवियर मॉडिफिकेशन बताया है, अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो पूरे चांसेस हैं कि आपको ओसीडी की दवाओं का सेवन ना करना पड़े। दुख की खबर है मॉडरेट और एक्सट्रीम कैटेगरी में आने वाले मरीजों के लिए, जो कि दवाओं के सेवन के बिना केवल बिहेवियर थेरेपी या सीबीटी से ठीक होने की संभावना काफ़ी कम रखते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो टेक्निक हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आप मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी के पेशेंट भी हैं और दवाओं को ले रहे हैं, सेवन कर रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, उस टिप्स को अप्लाई करते हैं, तो बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है कि आपकी दवाइयाँ बहुत तेजी से कम होगी और बहुत जल्द ही आप दवाओं से मुक्ति भी पा सकते हैं। कॉन्सेप्ट, जो टिप्स, जो ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं वह यह है कि जो ऑब्सेशन आता है, जैसे मोस्ट कॉमन हम ओसीडी का प्रेजेंटेशन लेते हैं, जो कि हमें डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट हर रोज देखने को मिलते हैं, कि ऑब्सेशन ऑफ कंटेमिनेशन, मेरा हाथ गंदा हो गया है, मेरी चीज़ें गंदी हो गई हैं, मेरे घर में जो भी आर्टिकल्स हैं वो गंदे हैं, मैं उन्हें बार बार साफ कर रहा हूँ, अपने हाथों को बार बार साफ कर रहा हूँ, साफ सुथरी चीज़ों को छूने के बाद में भी मैं अपने हाथों को साफ कर रहा हूँ, दिन में मैं 5 बार, 8 बार, 10 बार नहा रहा हूँ, दिन में मैं 3 बार, 4 बार, 5 बार कपड़े बदल रहा हूँ, मैं बाथरूम बहुत डर डर के जा रहा हूँ, बाथरूम के हैंडल को बहुत धीमे से छूता हूँ ताकि मेरा हाथ गंदा ना हो जाए, मैं अपने बच्चों को भी ठीक से नहीं छूता कि कहीं वो गंदे होंगे तो मैं भी गंदा ना हो जाऊं, अगर मैं छूता हूं तो मैं स्वयं बार बार नहा लेता हूं, या यहां तक की स्थिति पैदा हो जाती है कि मैं बच्चों जिन्हें छू रहा हूं उन्हें भी बार बार नहलाता हूं। अब होता क्या है, देखिए, ऑब्सेशन आया कि मैं गंदा हूं, आपने एक्शन किया गंदे को साफ करने के लिए कि साहब नहीं, सफाई मैंने कर ली, नाउ आई एम ओके, आपने रिलीफ फील किया। लेकिन वो ऑब्सेशन, वह थॉट कि गंदगी है दोबारा आती है, आप दोबारा हाथ साफ करते हैं। मतलब समस्या क्या है कि थॉट आ रहा है और एक्शन में तब्दील हो रहा है। थॉट आपके ब्रेन में आ रहा है कि गंदा है आपका हाथ, आप जानते हैं कि आपका हाथ गंदा नहीं है, आप 2 बार, 1 बार, 3 बार साफ कर चुके हैं, लेकिन फिर आप 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार साफ करने जा रहे हैं।
अब होता क्या है, ज़्यादातर मरीजों में मैंने ये देखा है कि वो अपने ब्रेन को मैसेज भेजते हैं कि नहीं मेरा हाथ साफ है, ब्रेन आपको बोलता है नहीं आपका हाथ गंदा है। और इस लड़ाई में, ब्रेन से जो आपकी लड़ाई चल रही है, उसमें मैंने देखा है कि आप सरेंडर करते हैं, आप हार जाते हैं और हारेंगे ही, ये आप मान के चलिए। ये कुछ ऐसा ही है कि अचानक आपके दिमाग में ख्याल आया कि सूरज नहीं होता है, सूरज नहीं उगता है, और आप अपने आप को समझा रहे हैं कि नहीं सूरज उगता है, सूरज होता है। ये निरर्थक बात है, बेमतलब की बात है। जहां तक समझाने की बात है, आपको समझाना ही नहीं है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये जो आइडिया, ये थॉट आ रहा है कि मेरा हाथ गंदा है, मेरा शरीर गंदा है, मेरी चीजें गंदी है, ये गलत है। ये ओसीडी के पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उनकी इनसाइट प्रेजेंट होती है। वो जानते हैं कि चीजें गंदी नहीं है, लेकिन वो मजबूर है उन्हें साफ करने के लिए। तो यह बात समझाने का कोई दुख ही नहीं है कि नहीं मेरा हाथ साफ है। अब ये जो थॉट, ये इंपल्स जो आ रहा है आपके दिमाग में, इंट्रूसिव है। इंट्रूसिव मतलब वह आपसे परमिशन नहीं ले रहा है। इंट्रूसिव मतलब वह आपके रोकने के बावजूद आपके दिमाग में आएगा। तो फिर क्यों रोकना, फिर क्यों उसकी रीजनिंग करना, तो फिर करना क्या है? तो ये है मेन टिप्स कि वह जो थॉट है उसको तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन जो एक्शन, मतलब ये थॉट आया कि मेरा हाथ गंदा और आपने एक्शन किया, जिसे हम लोग कंपल्सन कहते हैं, हाथ धो लिया और आपको थोड़ी देर के लिए ऑब्सेशन कम हो गया और आप शांत हो गए। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने से आप अपने ऑब्सेशन को और ज़्यादा प्रबल कर रहे हैं। वो बार बार आएगा, निरंतर आएगा और बहुत थोड़ी 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 देर में आना चालू हो जाएगा। मैं जानता हूं कि आप मजबूर होते हैं, इसलिए हाथ धोते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि एंजाइटी बिल्डअप होती जाती है, बेचैनी होने लगती है। कई लोगों में मैजिकल थिंकिंग आती है कि अगर मैं हाथ नहीं धोऊंगा तो मेरे घर के प्रियजनों की मृत्यु हो जाएगी, मेरी मृत्यु हो सकती है, मेरे घर में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसे हम लोग मैजिकल थिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर यह बच्चों में पाई जाती है, लेकिन यह एडल्ट में भी पाई जाती है। अब ये देखिए, मेरे हाथ धोने और घर में मृत्यु का दूर दूर तक कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं हो सकता। ये पेशेंट भी समझ रहा है, लेकिन ये थॉट बार बार बिल्डअप हो रहा है और वह स्ट्रेस में आकर इस थॉट से भागने के लिए जाके हाथ धो ले रहा है। और ऐसा करने से वह इन विचारों को बार बार री इन्फोर्स कर रहा है। कुल मिलाकर एंजाइटी डेवलप हो रही है और आपको एंजाइटी का मैनेजमेंट करना है। क्या करना है? एंजाइटी डेवलप हो रही है, आपको कूल डाउन होना सीखना है, रिलैक्स होना सीखना है। कैसे सीखेंगे? सबसे इजी टिप्स बता रहा हूं आपको। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस रोजाना कीजिए। दिन में 2 से 3 सेशन, 8 से 10 बार, 15 बार, आंखें बंद करके, दिमाग को शांत करके गहरी सांसें लीजिए। थोड़ी देर रुकिए, सांसों को बाहर फेंकिए, थोड़ी देर रुकिए, गहरी सांसें लीजिए, थोड़ी देर रुकिए, सांसों को बाहर फेंकिए। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपके दिमाग का पूरा ध्यान आप सांसों के अंदर आने और श्वसन से बाहर निकलने पर केंद्रित करना है। ऐसे करने पर यह संभव है कि ये जो थॉट जिससे आप जुड़े हुए हैं बार बार गंदा है गंदा है गंदा है, उस थॉट से आप अलग होंगे और आपका ध्यान जो है आपके श्वसन में जाएगा। यह एक बार में आप नहीं कर पाएंगे, आप लिख के रख लीजिए। लेकिन अगर आप निरंतर इसका प्रयास करेंगे, निरंतर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप एंजाइटी को हैंडल करना सीख लेंगे। और जब एंजाइटी को हैंडल करना सीख लेंगे तो एंजाइटी उस मात्रा पे बिल्डअप नहीं हो पाएगी जिस मात्रा पे आप टूट जाते हैं और हाथ धोने पर मजबूर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो टिप्स, ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट है वो यही है। यू कैनॉट स्टॉप द थॉट्स बिकॉज दे आर इंट्रूसिव, बट यू कैन स्टॉप कंपल्सन बाय प्रैक्टिसिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज टेक्निक्स। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं चाहूँगा कि आप अगर इस प्रकार के अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।